जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 30 और 31 मई 2020 के वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही रसोई घर में कूड़ादान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या किस दिशा में होना चाहिए। तो रसोई से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स की भी बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ूँ इससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और जो लोग कर चुके हैं सब्सक्राइब उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। राशिफल जानने से पहले 30 और 31 मई का पंचांग जान लेते हैं। पहले 30 मई की बात करते हैं। 30 मई 2020 दिन शनिवार रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। और शुभ समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:46 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:51 से 10:36 तक। और अब बात करते हैं 31 मई की। 31 मई 2020 दिन रविवार रहेगा और ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। हस्त नक्षत्र रहेगा इस दिन। शुभ समय रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। और राहु काल का समय रहेगा शाम 5:30 बजे से शाम 7:14 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 30 और 31 मई यानी मई माह के ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही शुभ साबित होंगे आपके लिए। हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों कई क्षेत्रों से आपको लाभ की संभावना है। इन दिनों आपका व्यापार, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, अच्छी इनकम होगी आपकी। और व्यवसाय में उच्च अधिकारियों की ओर से भी आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। तो इसलिए इस समय आप अपने काम पर पूरा फोकस रखें, ईमानदारी और मेहनत से अपने सभी कार्य करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन विरोधियों को आपके काम करने का तरीका, आपकी तरक्की रास नहीं आएगी। लेकिन आप इस समय किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको अच्छा फ़ायदा होगा और आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की मदद करने के लिए भी इस समय तैयार रहोगे। धार्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, दान पुण्य के कार्य भी आप करेंगे, जिससे आपका मन और भी प्रसन्नता से भरा रहेगा। किसी प्रिय मित्र या संबंधी से भी आपकी भेंट इन दिनों हो सकती है या फ़ोन पर लंबी बात हो सकती है, जिससे मिलकर या उससे बात करके आपके मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। और मन में प्रसन्नता बढ़ने से आप अपने दिन को, आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, लकी महसूस करेंगे। इन दिनों धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। साथ ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के संपर्क में आने से कुछ सोचे हुए कार्य को भी पूरा किया जा सकता है, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम पर इस समय किसी की खास नज़र रहेगी, तो इस समय आप खुद पर आलस्य को हावी बिल्कुल न होने दें, नहीं तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो आलस्य को त्याग कर अपने काम पर पूरी मेहनत करें, अपना पूरा फोकस बनाकर रखें। और छात्रों के लिए भी दिन अच्छे रहेंगे। छात्र अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पर खूब ध्यान दे पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे अपने हर विषय को। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं छात्र, तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल करोगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। पहले से अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको चल रही है तो उसमें भी आप राहत महसूस करेंगे। घर में आनंदपूर्ण वातावरण रहेगा। अपने परिवार के साथ आप खुशियों भरे पल व्यतीत करेंगे। इन दिनों मनोरंजन प्रवृत्ति में आप व्यस्त रहोगे, अपने परिवार के साथ खूब खुशी भरे पल बिताओगे। और इस समय आप सामाजिक भी रहोगे, सामाजिक दृष्टि से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिता का साथ और आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कोई खास काम आपका बनेगा। और अगर पिता के साथ आपके कोई मन मुटाव कोई चल रहा था, कोई छोटी मोटी अनबन चल रही थी, तो इन 2 दिनों में वो अनबन भी आपकी समाप्त होगी और अपने पिता पुत्र के रिश्तों में एक अच्छी और एक नई ताजगी का आप अनुभव करोगे, जिससे परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। अपने साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी उन्नति भी हो सकती है। सरकारी नौकरी का प्रयास भी सफल रहेगा। जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो उनके लिए भी प्रमोशन के योग बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है, भाग्यशाली समय है आपके लिए।
तो आप इन दिनों साहस भरे कदमों के साथ आगे बढ़ें, हर कार्य को सफल बनाने की कोशिश करें तो आप सफल हो सकते हैं। और बस हनुमान आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप नियमित रूप से करें और केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। और 30 मई को शनिवार का दिन है, तो शनि से संबंधित चीज़ों का दान भी आप ज़रूर करें, इससे भी आपको लाभ होगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के लोटे से, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए आप जल अर्पित करें तो ये भी शुभता देगा। और दोस्तों अब बारी है रसोई घर के बारे में बात करने की, कि रसोई घर के कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिन्हें अगर ध्यान में रखा जाए जब भी घर का निर्माण करते हैं, तो रसोई घर बनाते समय कुछ खास बातों का, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि घर के भीतर रसोई घर एक ऐसी जगह है जिसकी एक अहम भूमिका होती है, जो आपकी सेहत से ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए घर का निर्माण करते समय, जब रसोई घर का निर्माण करें तो उस समय रसोई घर से जुड़े वास्तु की शुभता और अशुभता का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इस सबसे महत्वपूर्ण स्थान की अनदेखी करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, रसोई की अव्यवस्था हो या वास्तु दोष हो, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। अव्यवस्थित रसोई में सदैव नकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के पूरे वातावरण में घूमकर घर के सदस्यों के मन को विचलित कर घर में नई नई समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो यदि किचन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातों को जानकर ध्यान रखा जाए तो घर में होने वाली लड़ाई झगड़े कलह कलेश दूर किया जा सकता है और सुख शांति का वातावरण बनाया जा सकता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं रसोई घर से जुड़े कुछ सुख समृद्धि शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स, कुछ विशेष बातें। तो रसोई घर में काम करते समय, खाना बनाते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। रसोई घर में हरे और काले रंग का पत्थर नहीं होना चाहिए, लाल रंग का पत्थर हो तो उचित रहता है। रसोई घर का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण पूर्व के कोने में नहीं होना चाहिए और रसोई घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे इंडक्शन, माइक्रोवेव आदि हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में ही होना चाहिए। और रसोई घर में फ्रिज हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में प्रकाश की व्यवस्था जैसे बल्ब है या खिड़की हैं, ये पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में अवश्य होनी चाहिए। और रसोई घर में चूल्हा उत्तर और दक्षिण की ओर मुख करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की होती है और कुबेर से अग्निदेव की नहीं बनती, दोनों की दुश्मनी है। और इसके अलावा अगर रसोई घर में चींटियों का बोलबाला है तो यह धन के व्यय की ओर संकेत करती है। चींटियों को रसोई घर में इकट्ठा न होने दें। और बात करें घर में रखे कूड़ेदान की, तो कूड़ादान कहाँ होना चाहिए? वैसे तो रसोई घर में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रखते भी हैं तो रसोई घर में रखा कूड़ादान हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और यदि इन बातों का आपके पास एक या दो से अधिक कोई विकल्प नहीं है तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, जिससे रसोई घर का वास्तु दोष दूर जरूर हो जाएगा। तो इसके लिए आप तांबे की एक छोटी कटोरी लें, उसमें सेंधा नमक के टुकड़े डालकर उसे पूर्व दिशा में रसोई में ही रख दें। तो ऐसा करने से आपकी रसोई दोष मुक्त हो जाएगी। और अंत में साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रात के समय रसोई में झूठे बर्तन न छोड़ें। बर्तन रात में ही साफ़ करके छोड़ें। रसोई की साफ़ सफाई करें। गंदा रसोई घर बिल्कुल न छोड़ें रात को, क्योंकि इसका भी घर के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए रसोई से जुड़े इन खास बातों का, इन विशेष बातों का ध्यान रखें, इन वास्तु दोषों का ध्यान रखें और इन वास्तु दोषों से मुक्त रखें अपनी रसोई को, अपने किचन को। तो क्योंकि इसका अगर ये दोष हैं, ये वास्तु दोष अगर रसोई में हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है ऐसा रसोई घर, कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा रखें और ऐसे वास्तु दोषों से मुक्त रखें, तो इसका सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी आपके लिए 2 दिनों के राशिफल की और रसोई से जुड़ी कुछ खास बातें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।
माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।